दोस्तों 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 27 दिसंबर 2020 आज के पेपर का आंसर की देख लीजिए। 1 से लेकर 150 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का आंसर की है और साथ में डिस्कशन भी करेंगे। तो आंसर की को लेकर आपको जो भी डाउट है डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो सभी 150 प्रश्न का आंसर की मिला लीजिए और कितना सही होता है फिर आप कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर गया नहीं होगा। सही आंसर जो होगा पटना होगा। पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था और 1922 में हुआ था गया में। तो गया में 1922 और पटना में बांकीपुर में 1912। तो सही आंसर जो होगा पटना ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को जो जाना जाता है लोकनायक के नाम से, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने कॉलेज का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1888 में कॉलेज में एडमिशन लिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पर जगह के अनुसार नाम दिया हुआ है, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीतन महल दिल्ली। तो सभी इसमें से सही है, उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था, तो 1935 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दांडी यात्रा जो चली थी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 और इसको काउंट कीजिएगा तो 24 दिन होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में और इसके जस्ट बाद जो शुरू हुआ है स्वदेशी आंदोलन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पूर्ण स्वराज, ये सभी बाद में शुरू हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA यानी आज़ाद हिंद यहाँ पर फौज के बारे में है कि मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का भूला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो यह जो फहराया था जर्मनी में और जर्मनी का ये नगर है स्टुटगार्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देश का नाम जो हो जाएगा इसमें जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो फर्स्ट में दिया हुआ विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही गलत है। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और दूसरे नंबर पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यह कथन सही नहीं है। दूसरा है CR दास देशबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। थर्ड में दिया हुआ विलियम वेडबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, तो यह भी सही नहीं है। इसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। तो इंडिया हाउस की स्थापना जो की गई थी लंदन में, पेरिस नहीं होगा, पेरिस के कारण से यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही आंसर जो होगा बी ही सिर्फ सही होगा, ई नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं होगा, लंदन में संस्थापक होगा। इसको एक बार और आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? यहाँ पर दिवस जोड़ दिया गया है, इस कारण से सही आंसर जो होगा 26 जनवरी 1930 ही होगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। इस कारण से भारत जो जब गणतंत्र हुआ तो डेट जो रखा गया है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो 1912 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3 कठिया है तो 1 बीघा में से 3 कट्ठा यानी 3/20 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है तो इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन है 598 + 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर, 598 गुना 479। 598 को आप ए मान लीजिए, 479 को बी मान लीजिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट हो रहा है a + b को होल स्क्वायर पूरा हो गया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सूत्र जो होता है a + b का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है 4ab होता है, और नीचा में ab है a गुना b, तो 4ab बट्टा ab
4 हो गया। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पर लास्ट में जो होगा ऊपर वाला का जो मान आ जाएगा 4ab आ जाएगा और नीचे में है ab, तो 4ab बटा ab 4 हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैसे अगर आप नियम से बनाना चाहेंगे फिर भी बना सकते हैं आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पूरा लिखिएगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा जो लास्ट में 2ab बचेगा दोनों साइड, तो 2ab प्लस 2ab 4ab हो गया और नीचे में भी है 4 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज में जो सूत्र लगाते हैं इसी सूत्र से आपको बनाना है। यहाँ पर वृद्धि दिया गया है p × 1 + r/100 और समय जितना दिया हुआ रहेगा पावर में रख देना है। यहाँ पर दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद पूछा जा रहा है तो 2 रख दीजिए और बना दीजिए। p का मान यानी शुरू में जो जनसंख्या दिया हुआ मूलधन यहाँ पर आपको समझ लेना 1,76,400 और 1 + 5/100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1,76,400 × 105 बट्टा 100 × 105 बट्टा 100 आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कमी दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस यूज करना है, इसी सूत्र से यह क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है रीजनिंग का, तो इसमें जो पैटर्न लागू हुआ है आप खुद से ट्राई कीजिएगा अगर आप एग्जाम नहीं दिए हुए हैं तो। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह से पैटर्न लागू हुआ है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर है, इसके बाद 3 का स्क्वायर किया गया है, इसके बाद 4 का स्क्वायर किया गया है और लगातार इसमें 1 2 3 से गुना किया गया। 2 का स्क्वायर की जगह 4, 4 में 1 से गुना किया गया है और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 2 से गुना किया गया 18 हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 3 से गुना किया गया 48 होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 4 से गुना किया गया 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो खाली स्थान में से गुना कितना से होगा 5 से होगा, लेकिन स्क्वायर कितना का होगा 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 100 हुआ है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर आपको करना है। 6 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए। 6 का स्क्वायर करने पर होगा 36 और 5 से गुना कीजिएगा 180। सही आंसर जो होगा 180 होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2nc3 है, इसके बाद है nc2 बराबर 44:3, तो n का मान होगा, यहाँ भी अनुपात का यूज हुआ है तो इसमें जो n का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 6 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत होगा। बनाना कैसे है, m संख्याओं का औसत दिया हुआ n², तो m संख्याओं का योग यहाँ पर कितना हो गया, जो औसत है उसमें टोटल संख्या से गुना कर देना है, तो संख्या कितना है m है तो n² × m हो गया। ये हो गया m संख्याओं का योग। अब n संख्याओं का योग कितना होगा, तो औसत कितना है m² है, m² में टोटल संख्या से गुना कर दीजिए, संख्या कितना n है। ये हो गया m संख्याओं का योग n संख्याओं का योग। अब लास्ट में कहा जा रहा है m + n संख्याओं का औसत, यानी m + n का पहले योगफल निकाल लीजिए और m + n से भाग दे दीजिए, तो m + n को जोड़िएगा n² × m + m² × n हो गया। इस तरह से होगा n² m + m² n हो गया। ये योगफल हो गया m + n का और औसत निकालना है तो m + n से भाग दे दीजिए। इसको बनाइएगा तो mn कॉमन ले लीजिएगा, mn कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर n होगा, mn कॉमन ले लीजिएगा तो m + n बच जाएगा, तो m + n से m + n कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा mn, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलीट टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। केवल फुटबॉल पूछा गया है तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में एक काम को पूरा करता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं यानी काम करते हैं। इसके बाद मोहन काम छोड़ देते हैं, शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। तो ऐसे बनाना है, शुरू में मोहन का दिया हुआ है तो एलसीएम मेथड से ही बना सकते हैं, दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। मोहन का टोटल टाइम कितना है 25 दिन है और सोहन का दिया हुआ है यहाँ पर 20 दिन, तो 25 और 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल हो जाएगा 100। यहाँ पर टोटल जो वर्क हो गया 100 हो गया। अब मोहन का जो यहाँ पर क्षमता होगा 100 में 25 से भाग दीजिएगा, यहाँ पर 4 हो गया और सोहन का यहाँ पर हो गया 5 हो गया। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 4 + 5 मिलकर 9 हो गया। टोटल काम कितना दिन कर रहा है, 5 दिन एक साथ कर रहा है, तो 45 काम 100 में से कर लिया। अब बचेगा कितना काम, तो 100 - 45 बराबर हो गया 55 काम। ये 55 काम जो है यहाँ पर बच गया है।
अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। सोहन को एक दिन में 5 काम कर रहा है यहाँ पर, तो 55 काम कितना दिन में करेगा, तो 11 दिन में। तो सही आंसर जो हो जाएगा 11 होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 में घंटे की सुई घूम जाएगी। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 मिनट का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 मिनट नहीं होगा। तो 12 बजे से चलना शुरू करती है 5:10 तक, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया, 5 घंटा हो गया। तो 5 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री से गुना कर दीजिए, 150 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगी उस अकॉर्डिंग, तो 5 डिग्री का कोण, तो 150 में 5 जोड़ दीजिएगा 155। सही आंसर जो हो जाएगा 155 हो जाएगा। सिंपल इसमें आपको यह समझना, 12 बजे से चलना शुरू करती है 5:10 यानी 5 घंटा 10 मिनट है। 5 घंटे में घंटे की सुई कितने मिनट का कोण बनाएगी, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में 30 पंचे 150 हो गया। अब 10 मिनट भी है तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 10 मिनट में 5 मिनट हो गया, जोड़ दीजिएगा 155 आ गया इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो नहीं हो सकता, इकाई स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 आ गया तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग बिल्कुल भी नहीं होगा, यह कभी भी नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन में इकाई स्थान पर 2 दिया हुआ है तो यह नहीं होगा, बाकी सभी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 217x + 131y = 913, 131x + 217y = 827। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप सीधे ऑप्शन से बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। इसका सही आंसर जो होगा 3 और 2 होगा, x का मान आ जाएगा इसमें 3 और y का मान आ जाएगा 2। पुट करके आप देखिएगा, 217 में 3 से गुना करके, फिर 131 में 2 से गुना करके 913 के बराबर आ जाएगा। दूसरा भी इक्वेशन दोनों संतुष्ट है, तो सही आंसर बी है, 3 और 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से साइंस का शुरू होता है, तो साइंस में इसमें देख लीजिए क्या आंसर होगा। अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी जो है सुक्रोज है, डी ऑप्शन इसका सही होगा सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी इसमें ट्रू फ्रूट नहीं है, यानी फॉल्स फ्रूट बताना है। तो सेब जो होता है फॉल्स फ्रूट है, सेब हो गया, केला हो गया, यह सभी। ये आलू बुखारा है, बिल्कुल सच्चा फल है यह, तो सेब नहीं है, सेब हो गया, केला, यह सभी फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, इसको लेकर भी डॉट होगा। तो फलियां जो कहा जाता है सीम को कहा जाता है, इसको सेम भी कहते हैं, बीन्स भी कहते हैं, हिंदी नाम जो इसका हुआ बीन्स हुआ, बीन्स नाम से भी जाना जाता है। तो चर्बी वसा नहीं होगा क्योंकि फलियां में बहुत ही कम इसमें फैट पाया जाता है, अधिक जो पाया जाएगा इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग एक फूल है, फूल की कली, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फूल की कली। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द को उपचार में प्रयोग किया जाने वाले विकिरण है, तो अवरक्त किरण का प्रयोग करता है, इसका इंग्लिश नाम है इंफ्रारेड, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम में भी पूछा गया एक क्वेश्चन, दरोगा का कोई भी एग्जाम देखिएगा तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको बनाना कैसे है, समांतर प्रतिरोध यहाँ पर कहा गया है, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध यानी 1/R का मान दिया हो, यहाँ पर जो R हो गया पूरे इक्विवेलेंट निकलकर इसका मान दिया हुआ। इसके बाद सूत्र जो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जितना भी दिया हुआ रहेगा इस तरह से आपको जोड़ देना है। R का मान दिया हुआ 1.403 दिया हुआ है यहाँ पर, और R1 का मान भी दिया हुआ 2 दिया हुआ, R2 का मान यानी दूसरे प्रतिरोधक का मान आपको बताना है। तो कैसे निकालना है, सभी मान को रख दीजिए, तो इस तरह से आपको 1/R2 बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर 1/1.403 - 1/2.0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो मान आ जाएगा R2 का मान आएगा यहाँ पर 1/R2 बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको पलट दीजिएगा तो R2 का मान आ जाएगा। सॉल्व करने पर डी ऑप्शन इसका सही होगा, 4.70 किलो ओम, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होगा, तो गर्म करने पर जो है इसमें पूछा जा रहा है
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, गर्म करने पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध जो है घटता है, सही आंसर है। और चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है, तो अर्धचालक का पूछा गया है तो घटता है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक है, तो फैराडे स्थिरांक जो होता है यह सार्वभौमिक स्थिरांक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो सावधानी से बनिएगा, गलत होने का चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो नहीं जो बदलेगा इसमें से आवृत्ति नहीं चेंज होगा, बाकी सभी वेग तरंगदैर्ध्य अपवर्तनांक बिल्कुल चेंज होता है। अपवर्तनांक माध्यम के अकॉर्डिंग होता है, वेग भी तरंगदैर्ध्य भी, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये भी मान जरूर याद रख लीजिएगा, 3 × 10⁵ होता है किलोमीटर में, अगर किलोमीटर ऑप्शन में रहेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर होता है, लेकिन मीटर में है तो 3 और बढ़ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यह सही है। अगला क्वेश्चन है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है, तो सही आंसर जो होगा नील आर्मस्ट्रांग होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यहाँ पर दिया हुआ है, प्लूटोनियम का यहाँ पर परमाणु संख्या 94 दिया हुआ है, परमाणु भार दिया हुआ है 242। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल से आपको जो परमाणु भार यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 242, उसमें से आपको क्या करना है, परमाणु संख्या घटा देना है। 242 में से 94 घटाइएगा 148 आ जाएगा, यही इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो श्यानता द्रवों में होती है और सबसे अधिक जो होगा इसमें से शहद में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम का बिल्कुल सर्वोच्च होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है दूध में, तो यहाँ पर घटिया दे दिया गया है, तो सी ही सही होगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो यह जो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो सही आंसर जो होगा, एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है, जैमेज होगा, और इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है फर्मेंटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, अगर पूरा दहन नहीं हो रहा है यानी अपूर्ण दहन हो रहा है तो यहाँ पर जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, तो इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, CO इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ की आयन की सांद्रता होगी, तो इसको जो बनाना है pH बराबर जो सूत्र होता है -log H+, इस सूत्र से आपको बनाना है। पहले 3 दिया हुआ है, 3 का निकालिएगा, फिर 6 का निकालिएगा, सॉल्व करने पर जो आएगा सूत्र इस तरह से होता है -log H+। यहाँ पर सॉल्व करने पहले 3 का निकालना है, फिर 6 का निकालना है, दोनों को निकाल कर फिर कंपेयर कीजिएगा तो मान जो आ जाएगा इसका 10⁻³ आ जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो रेत और नेपथलीन के मिश्रण को जो अलग किया जाता है आसवन नहीं होगा, सही आंसर होगा ऊर्ध्वापातन। रेत है यहाँ पर और नेपथलीन है, नेपथलीन ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि ठोस से गैस में चेंज होता है, तो नेपथलीन यहाँ पर ऊर्ध्वापातित हो जाएगा हीट करने पर, लेकिन रेत जैसा है वैसा ही रहेगा, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर अलग हो गया, ऊर्ध्वापातन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है, तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है टोटल 12 और पाई बॉन्ड हो गया 3, तो 12 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, यूरिया का जो सूत्र होता है सबसे पहले सूत्र देख लीजिए फिर आप इसको बना लीजिएगा, NH2 होता है और CONH2 होता है, इस तरह से यूरिया का सूत्र है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यही होना चाहिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो इसको लेकर भी डॉट होगा, तो जस्ता नहीं होगा, इसका सही आंसर जो होगा सीसा होगा। अगर ऑप्शन में सीसा नहीं रहता तब आप जस्ता दे सकते थे, तांबा, पारा, जस्ता, इन सभी में जस्ता है, लेकिन सीसा दिया हुआ है इस कारण से सीसा ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन विटामिन जो रक्त के थक्के बनवाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के है, रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स भी होता है और थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है।
अगला क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसमें से महिला सेक्स जो हार्मोन है एस्ट्रोजन है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पार्किंसन जो होता है एक मस्तिष्क का बीमारी है, तो नोबेल प्राइज जो दिया गया आर्विड कार्लसन को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होता है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर नोक नहीं होगा, सही आंसर जो होगा इसका पीछे का भाग, मध्य भाग है, इसके बाद नोक है। नोक से जो पता चलता है मीठा, यानी अगले भाग जो होता है उससे मीठा का पता चलता है, किनारा से यहाँ पर साइड जो पार्ट होता है उससे खट्टा का पता चलता है, और करवाहट का पता जो चलता है पीछे के भाग से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया। सही आंसर जो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो 100वें यानी शताब्दी, यहाँ पर जन्म शताब्दी था, तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, नोट नहीं जारी किया गया, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चीलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है, मणिपुर नहीं होगा। चीलूपो मीन्स जो होता है मधुमक्खी के छाते से शहद इकट्ठा करना, अरुणाचल प्रदेश के यह फिल्म है। अगला क्वेश्चन है किस निजी क्षेत्र के बैंकों ने किसान के लिए किसान धन ऐप चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, बी ऑप्शन इसका सही होगा HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो इसका दिल्ली होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो अम्बाला बेस कैंप पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा एयर बेस कैंप पर। अगला क्वेश्चन भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो यह जो नाम होगा रुद्रम है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन नीतू डेविड। अगला क्वेश्चन है महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान का रहने वाला एथलीट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सुरा किटाटा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ सुरेश रैना ने भी घोषित किया है, तो सुरेश रैना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा परेश रावल। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का प्रमुख कौन है। तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो आयुष्मान खुराना होगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो सही आंसर जो होगा इसका टोटल 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है। तो 25 सितंबर 2020 को जारी किया था, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। तो बिहार में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के निर्वाचित हुए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कब निर्वाचित हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा 11वीं लोकसभा 1996 में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1996 में 11वीं लोकसभा में
पहली बार संसद के रूप में निर्वाचित हुए थे और संसद क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है, वैशाली संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने थे। अगला क्वेश्चन है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसमें जो सदस्य नहीं है, चीन नहीं है। टोटल 4 देश इसमें है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजित किया गया है वियतनाम में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है सिंगापुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो स्थान था 116वां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा MAGA संबंधित है, तो वहाँ पर अमेरिका में चुनाव हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से संबंधित है। बी ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। अगला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात ने शुरू किया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो सही आंसर होगा मिस्र इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर मिस्र है, दूसरे स्थान पर जॉर्डन है, बहरीन जो है चौथे स्थान पर है और इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। तो करेंट अफेयर से रिलेटेड ही है, 2020 में बहरीन इसमें शामिल हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर फर्स्ट पूछ दिया गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका मिस्र हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मिस्र। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसमें भारत है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का संबंध है। ऑपरेशन मेरी सहेली का जो संबंध है रेलवे से संबंधित है, रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इंडिगो यानी नील, तो नील की खेती से संबंधित है, तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, गांधी जी को बुलाए थे चंपारण। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्राचीन जो राजधानी थी प्रथम पूछा जा रहा है, तो गिरिब्रज हो जाएगा। गिरिब्रज राजगिरी का ही पुराना नाम है, तो इसका सही आंसर जो होगा ई होगा, कोई नहीं इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित? एक क्वेश्चन स्वामी सहजानंद से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है, तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की थी, पिछली बार यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत का निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जिसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उसी से संबंधित है। सम्यक ज्ञान मीन सटीक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण, इसी तरह से इसका हिंदी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर आयोजित की? तो सही आंसर जो हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा परमाणु सिद्धांत जो संबंधित है महर्षि कणाद संबंधित है, और महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक के जो प्रवर्तक है महर्षि कणाद है। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, वैशेषिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाई है बलवन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, मेन इसका खासियत है चोल वंश, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पिटराड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह एक प्रकार का नक्काशी है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसमें पत्थर से पत्थर पर नक्काशी की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हुमायूं नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अकबर होगा। हुमायूं जो है कारीगर को लाए थे कारखाना बनवाने के लिए, लेकिन कारखाना जो बना है अकबर के शासनकाल में। राजसी कारखाना चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है राजसी कारखाना, और यह जो बना है अकबर के शासनकाल में, इसलिए सही आंसर अकबर होगा। अब यह बीपीएससी पे डिपेंड करता है इसका क्या आंसर देता है, तो आंसर के आने के बाद कन्फर्म होगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सही आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो धर्म सम्मेलन में जो भाग लिया था 1893 शिकागो जो है अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन किया है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की है? पिछली बार भी पूछा गया है। तो नील दर्पण जो संबंधित है दीनबंधु मित्र से। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडी वांस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किनके खिलाफ लड़ा गया है? तो यह जो लड़ा गया है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो सही आंसर जो होगा मार्लो मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें जो है मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? बुद्धो भगत जो संबंधित है झारखंड राज्य से, कोल विद्रोह भी झारखंड राज्य से ही संबंधित है। तो सही आंसर जो हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम जिला झारखंड राज्य में है, बाकी कच्छ गुजरात में है, पश्चिमी घाट भी महाराष्ट्र से संबंधित है, सतारा भी महाराष्ट्र में है। सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। तो बी ऑप्शन में जो दिया हुआ मुंडा जुमई, तो यह भी सही नहीं है। संथाल बांका, इसमें से कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं है। तो इस कारण से इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन ही होना चाहिए। इसमें बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है मुंडा दिया हुआ है, तो मुंडा जो संबंधित है बिहार के बक्सर एवं रोहतास पूर्णिया जिला से, जमुई से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो यह जो है 7.27 से अधिक है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है इसका, और ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब यह बीपीएससी पर डिपेंड करता है कि इसका क्या आंसर देता है। सटीक की बात करें 7.27 भी नहीं है, इस कारण से ये ऑप्शन ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है बी ऑप्शन सही होगा होन्शु है। अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसको देख लीजिए। सही आंसर जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं 44,60,000। दूसरे स्थान पर जो है संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और दुबई शहर है। तो यहाँ पर जो है 31 लाख टोटल भारतीय रह रहे हैं। तो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे स्थान पर होगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? सही आंसर होगा चीन। चीन में जो हुआ है टन में 420 मीट्रिक टन। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो है 330 मीट्रिक टन 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्पादन हुआ है। तो सही आंसर चीन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देश 54 है। एशिया में जो हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर यूरोप है। तो यूरोप में टोटल 46 देश है। तो सही आंसर अफ्रीका होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है?
इसको लेकर भी डॉट होगा, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। सही आंसर जो होगा इसका, मिजोरम में जो है टोटल जनसंख्या का यहाँ पर आदिवासी है 94.19%। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नागालैंड, तो नागालैंड में 88%, 88.98%। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में कम है 64.63% है। और मेघालय में जो हो जाएगा 86.42%, इस तरह से है। सही आंसर जो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में 94%, यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या 94.19%, इस कारण से यहाँ पर मिजोरम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में जो है यह तीनों है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया है यहाँ पर पुलनेज, पुलनेज के जगह पर यहाँ पर जो होना चाहिए पालनी होना चाहिए। पालनी जो है तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर पुलनेज दिया हुआ है, तो हो सकता है कि पुलनेज किसी दूसरे जगह हो, लेकिन पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है, यह तीनों कर्नाटक में है, तो नहीं पूछा गया, इस कारण से डी ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसको लेकर भी डॉट होगा। अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो न्यूज़ में यही आता है कि लेह होगा, लेकिन लेह नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है लेह में जो टोटल क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर, 45,110 किलोमीटर है। और कच्छ का अगर देखिएगा क्षेत्रफल तो 45,676 है, 45,674 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ भी 45,110 है, तो इस अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा कच्छ ही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ देर में हम आप लोगों को इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। अभी सर्च नहीं हो पाया है, वीडियो बनाना था जल्दी में, इस कारण से इसका आंसर भी नहीं ढूंढ पाए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पर बागमती, कमला, कोसी, गंडक है। तीनों यहाँ पर चारों नदी जो है नेपाल से निकलती है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसमें पूछा जा रहा है उत्तर से, तो उत्तर से नहीं होगा कोई भी, ई ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर आप याद करने के लिए रख लीजिएगा कि उत्तर की ओर जो बहती है सोन नदी बहती है, ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो सही आंसर जो होगा पूर्वी पीर पंजाल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह यह जो स्थापित किया जाने वाला है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बंदरगाह का नाम है वधावन, ये भी याद रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वधावन बंदरगाह 13वां बंदरगाह बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो अगर आप अभी के अकॉर्डिंग देखिएगा ये डेटा, मई 2020 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, प्रथम स्थान पर जो है कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो सही आंसर जो हो जाएगा मई 2020 के अकॉर्डिंग कर्नाटक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं? इसमें जोड़ा सही है, एक ही सही है, लाइमस्टोन कैमूर है, यह सही है, बाकी कोई भी इसमें से सही नहीं है। माइका भागलपुर, क्वाटा जेट मधुबनी, लैंड जिंग गया, यह सभी गलत ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑल रिफाइनरी बरौनी यह तो सही है, सीमेंट बंजारी यह भी सही है। सीमेंट बंजारी जो है बिहार के रोहतास जिला में, यहाँ पर जो है कल्याणपुर सीमेंट है, तो यह भी सही है। इसके बाद है फर्टिलाइजर भोराही, भोराही जो है यूपी में है, यह भी सही दिया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, यह गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, रेल डिब्बा नहीं है भागलपुर में और ना ही अभियांत्रिकी है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ई इसका सही नहीं होगा, 3 सही दिया हुआ है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण जिला में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? पिछली बार भी गंगा नदी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है, तो इसका क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका दरभंगा बिल्कुल भी नहीं होगा, दरभंगा मुंगेर, मुंगेर में ही बेगूसराय है, बेगूसराय से गंगा नदी बहती है। इसके बाद भागलपुर से भी बहती है, तिरहुत सारण, यहाँ भी नहीं होगा आंसर। पूछा जा रहा है नहीं बहती है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका कोसी मगध, कोसी में जो है सुपौल जिला है। इसके बाद मधेपुरा हो गया, सहरसा, इससे भी नहीं बहती है। मगध में
भी, गया हो गया, ये सभी जिला से भी नहीं बहती है। तो इस कारण से इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। कोसी और मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है इन सभी से गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे सी ऑप्शन होना चाहिए था, इसमें स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसमें सही आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये बाद में आया है आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद की नई इमारत को निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो नई संसद जो बनाया जा रहा है, नया संसद भवन, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यह बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। तो 133 का जो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसको लेकर डॉट होगा, तो देखिए इसमें आप देख लीजिए सीरियल से। नागरिकता संशोधन कानून जो पारित हुआ, यहाँ पर लोकसभा से जो पारित हुआ है 10 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा से पारित हुआ है 11 दिसंबर 2019 को, और इस पर राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर किया है 12 दिसंबर 2019 को। लेकिन 12 दिसंबर 2019 नहीं दिया हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई भी कानून पारित हो जाता है, उसको फाइनल समझा जाता है। तो 12 दिसंबर 2019 होना चाहिए था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इस कारण से इसका सही आंसर जो होगा ई ऑप्शन होगा। और वैसे अगर आप इसको देना चाहेंगे तो बी भी हो सकता है, 11 दिसंबर 2019 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नहीं तो ये ऑप्शन आप बीपीएससी पर डिपेंड करते हैं इसका क्या आंसर मानता है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो यह जो हुई है 64वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा। 64वां संविधान संशोधन बिल राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकापार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है, तो यह जो है अत्यधिक गरीब परिवारों से, बी ऑप्शन नहीं होगा, रोजगार, ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। यह जो शुरू किया गया था बिहार में शराबबंदी के बाद जब तारी बंद किया गया था, तो उसी से संबंधित है। जो अत्यधिक गरीब क्षेत्र के लोग हैं उससे संबंधित है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। इसके बाद है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो महिला रोजगार बिल्कुल है, इसी के तहत 35% आरक्षण महिला को दिया गया। साफ पीने का पानी, नल जल योजना, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, यह भी है। बाल कल्याण नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। इसका जो आंसर होना चाहिए 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से जो उद्देश्य नहीं है खाद्यान्नों का निर्यात, ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी है। खाद्यान्नों का वितरण, खरीद और बफर स्टॉक का रखरखाव, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है? तो इसका आंसर बी ऑप्शन ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 से 20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो यह जो भागीदारी वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका ही है। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना से संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सड़क से संबंधित है। और एक है सागरमाला, तो सागरमाला से संबंधित बंदरगाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय,
सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, CSO द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है, तो विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, 2020 में भारत का जो स्थान है 63वां है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020 से 21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, तो 15 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, तो पीएम कुसुम योजना जो संबंधित है सौर ऊर्जा से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। अब चलिए इधर का देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो इसमें जो शामिल है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का जो पूरे वर्ल्ड में स्थान था 55वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। निर्भीक जो है निर्यात क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है, यह प्रणाली है, तो CMFS का फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यह फाइनेंस से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया, यह पुरस्कार दिया गया, तो बिहार राज्य को जो दिया गया है मक्का और गेहूं से रिलेटेड, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकताओं के लिए, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 150 में से आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग अगले वीडियो में कटअप भी आप लोगों को बताएंगे कितना तक इसका कटअप जा सकता है।